नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा स्पीकर बनाया गया। 1980 से विधानसभा के वो सदस्य भी रहे हैं। नंदकिशोर यादव, आपको बताते चलें, जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके साथी भी हैं, यानी उनके मित्र भी हैं। वो स्पीकर बनाया गया। इस अवसर पर जीतन राम मांझी ने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। हम आपको दिखाते हैं संसद में क्या कुछ कह रहे हैं नंदकिशोर यादव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। आप सुने। माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी, अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको इस गरिमामय सदन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और बधाई देता हूं पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों को, जो आपके कार्य क्षमता, आपका अनुभव को देखते हुए सर्वसम्मत से आपको निर्वाचित करने का निर्णय लिया। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों साथियों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। महोदय, आपके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको हम देख रहे हैं, क्योंकि 1980 से ही आज इस सदन का मेंबर रहने का मुझे मौका मिला है और इस बीच में आपको हम सरकारी पद पर रहते हुए भी और गैर सरकारी पद पर रहते हुए भी काम करते देखा है और जिस हास्यमय और तर्कपूर्ण बात आप करते हैं, हम समझते हैं कि ये जो दिन आने वाला है हम लोगों का, वो विधानसभा के लिए सुनहरा दिन होगा, ऐसा मैं प्रत्येक समझता हूँ। महोदय, प्रेमचंद की एक बात याद आती है, हालांकि वो कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तो भी प्रसंगवश मैं कहता हूँ कि पंच के मंच पर बैठा व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है, न किसी का दुश्मन होता है। यानी सब अपने नियम प्रनियम और जो हमारे कायदे कानून है उसके अनुसार काम होना चाहिए। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि उसके प्रतिरूप कोई जाएगा, ऐसा विश्वास आपसे नहीं। फिर एक बात और आ जाती है रामायण की, जबकि बहुत लोग तो रामायण को लोग दूसरे रूप में समझते हैं, लेकिन उसमें कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग, तुलसी सहित विवेक। जहाँ ये विवेक आती है तो हम नहीं समझते हैं कि आपको ये बात समझाने की ज़रूरत है। आप खुद मर्मज्ञ हैं, सारी बात को समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं, खास करके एक चीज़ जो अनुभव हम किया है कि जो छोटे दल होते हैं, होता है आपके साथ कुछ प्रतिबद्धताएं, समय का बंटवारा करते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और पार्टी के महत्व को समझ करके भी समय देना चाहिए। नहीं तो होता है 1 मिनट, आधा मिनट, इससे बहुत सी बातें ऐसी होती है जो ये गरिमामय सदन उन बातों से मरहूम हो जाती है। तो वैसी परिस्थिति में हम आपसे आशा करेंगे कि आप विषय की गंभीरता को देखते हुए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए समय का जरूर निर्धारण करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका उज्जवल भविष्य और ठीक ढंग से इस सदन की कार्रवाई चलेगी, इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।